हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ना A to Z सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैपिंग क्या आ रही है, क्यों आ रही है। दूसरी बात ये है कि मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, सारे डीमोटिवेट करने को लगे हुए हैं। पहले ना ठीक है थोड़ी सी डीमोटिवेटिंग बात, बट इतनी भी नहीं है। थोड़ा दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचो। आज आपको मैं ठंडे दिमाग से सोच के मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगा कि मेरे को क्या समझ आ रहा है। मैंने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं, जो गवर्नमेंट की वो पढ़ी हैं, सारा कुछ मेरे को क्या समझ आ रहा है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको सही लगे तो लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आपको सही लगे तो वो फॉलो भी करना जो मैं बता रहा हूँ। एंड बाकी वीडियोस वगैरह आप देखो, सारी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इस चीज़ को। तो आपने ये न्यूज़ें वगैरह सुन तो ली हैं कि कैपिंग हो गई है, 2,70,000 बंदा ही आ रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट आपको ना एक रीज़न पहले पता होना चाहिए ये क्यों हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस साल जो है, मतलब 2025 में इनके हैं फेडरल इलेक्शंस। जैसे इंडिया के इलेक्शंस हुए हैं अभी, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शंस हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी डेमोक्रेसी है, दो पार्टीज आपस में भिड़ती हैं, एंड देन वो मतलब सेलेक्ट होती है, वोटिंग वगैरह होती है। और वोटिंग में हर बारी ऑब्वियसली उनको अपने सिटीज़न को प्रायोरिटी देना देना पड़ता है। और जो यहाँ ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न का एक मेन मुद्दा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि उनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उनकी जो हाउसिंग, उनको जो मिलना चाहिए था, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स का जो हक है, वो शेयर हो रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच में। लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इतने भी बुरे नहीं हैं भाई, इनकी इकोनॉमी में काफ़ी उनका योगदान है। और जो वो पैसा इंडिया से लेके आते हैं, मतलब जो फीसें भरते हैं और यहाँ पे काम करते हैं, तो इनका इकॉनमी रन कर रही है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का भी उसमें काफ़ी ज़्यादा पार्ट है। तो ऑस्ट्रेलियंस को ऐसा फील नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो ऐसा वो फील करवाना मतलब करवा रही है, या फिर उनको कंसिडर कर रही है ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स को ज़्यादा हमसे, कि उनको सारी पहले फैसिलिटीज़ मिल जाएँ। जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ होंगी वो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देंगे। तो इसलिए उन्होंने नंबर थोड़ा सा कम किया। तो अगर ये वाला हम चार्ट देखें, एक चार्ट आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, ये वाला अगर चार्ट देखें तो 2023 में कितने बच्चे आए थे। 2023 में आफ्टर, मतलब कोविड के बाद ही लगा लो, 2020-21 में कोविड था। उसके बाद स्टूडेंट्स इतने बाहर जा नहीं पाए क्योंकि सारी कंट्रीज़ ने वो लगाया हुआ था, मतलब बैन लगाया हुआ था इमिग्रेशन वगैरह पे। बैन कह लो, जो मर्जी कह लो। तो 2023 में हम देखते हैं 2,63,000 और 700 स्टूडेंट आए थे ओवरऑल। ये मैं अकेला इंडिया की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए थे बाहर की कंट्री में से ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने। इसमें से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में आए थे, कई ट्रेड कोर्सेज में आए थे, कई इंग्लिश सीखने आए थे। वो काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। एग्जैक्ट फिगर मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में। लेकिन द थिंग इज़, यहाँ पे अगर देखोगे तो आप 2023 में आए थे 2,63,000। 2024 में ऑब्वियसली डिमांड बढ़ी, कोविड के बाद इकोनॉमी बूस्ट हुई, सारी बूस्ट हुई, कल एक अकेली ऑस्ट्रेलिया की नहीं बूस्ट हुई, सभी की बूस्ट हुई। तो वहाँ पे 2,90,000 बच्चा है, तो 20,000 25,000 की इंक्रीमेंट हुई यहाँ पे। ये बात आप समझ गए। तो इन्होंने किया गया है कि 2025 में जो है वो 20,000 स्टूडेंट्स कम आया था, कम आएगा एज़ कम्पेयर टू 2024। 2024 में 2,90,000 आया, तो यहाँ पे 2,70,000 आएगा। 20,000 का डिफरेंस आया। 20,000 का भी मैं ब्रेक डाउन आपको बताऊंगा बाद में कि कितने बच्चे किस किस फील्ड में ज़्यादा पढ़ा है, यूनिवर्सिटी को ज़्यादा पढ़ा है, कॉलेज में ज़्यादा पढ़ा है, ट्रेड कोर्स को ज़्यादा पढ़ा है। वो थोड़ी बात की बात है, लेकिन अभी मेरी बात समझो कि 20,000 बच्चा इन टोटल कम आएगा, नॉट फ्रॉम इंडिया। इंडिया से 20,000 माइनस नहीं हो रहे, इन टोटल कम आएगा। अब लोग कह रहे हैं कि इन्होंने हार्ड कर दिया प्रोसेस, पीआर का भी हार्ड कर दिया, वीज़ा का भी हार्ड कर दिया, वीज़े नहीं आ रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं सारी आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन आप बात समझो एक कि 20,000 का ही सिर्फ डिफरेंस आया। 20,000 इज़ अ मिनिमल डिफरेंस। मिनिमल डिफरेंस फॉर एग्जांपल कि 2,90,000 में से सिर्फ 20,000 कम हुआ है। तो वो 2023 में भी इतने बच्चे आए थे 2,70,000, और 2025 में भी 2,70,000 आएंगे। अब जो जो यूट्यूबर कह रहे हैं कि 8 लाख इनरोलमेंट्स आई थी और उसमें से 3 लाख सेलेक्ट हुए, 2 लाख सेलेक्ट हुए, मैं आपकी सारी बात समझ गया हूँ भाई। उसमें वो मैं आपके आगे फ़ोटो भी लगा देता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज़ कि 2 लाख, अगर 8 लाख एप्लीकेशन आई थी उसमें से 2,89,000 ही सिलेक्ट हुई थी, क्योंकि वीज़े मतलब कम आ रहे थे या जो भी था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन हर एक कंट्री का हर एक रिसोर्सेज के, मतलब रिसोर्सेज के बेसिस पे उसकी लिमिट होती है कि वो इतने बच्चे ही ले सकते हैं। वो 8 लाख बच्चा अगर अप्लाई कर रहा है तो 8 लाख का 8 लाख नहीं आ सकता। अब बेसिक सी बात समझो, जैसे जेई में होता है, जेई में कितने लाखों बच्चे देते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 10,000 जाते हैं आईआईटी। बात समझे। तो वो वही चीज़ है यार यहाँ पे भी, कि हर एक अगर एप्लीकेशन अगर जा रही है तो एप्लीकेशन हर एक सक्सेसफुल नहीं हो सकती। उनमें से जो भी वाजिब एप्लीकेशन होंगी, जो भी जेनुअन एप्लीकेशन होंगी, वही सिलेक्ट होंगी। 8 लाख मतलब 3 लाख। ये वाला पॉइंट इसको छोड़ दो, ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना बंद कर दो स्टूडेंट्स को। ये क्योंकि ऑब्वियसली के सारे वो 8 लाख के 8 लाख नहीं आ सकते, ये तो बेसिक सी चीज़ है। आप और दूसरी बात ये है कि इनकी इकॉनमी पे ऑब्वियसली फ़र्क आएगा अगर वो स्टूडेंट्स को कम करेंगे।
तो अगर इनको लगा फील हुआ कि नहीं यार सही नहीं हो रहा, तो इलेक्शंस के बाद जो भी पार्टी जीतेगी वो फिर से ज़्यादा कर देगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, कम भी कर सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कौन सी पार्टी आती है। लेकिन अगर इनको इकॉनमी पे लगा कि पैसे कम आ रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, तो ये वो भी कर सकते हैं, ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। तो इफ़ यू आर मतलब ये 1 साल का पीरियड जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके बाद पता लगेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। ये 1 साल का है, वो टेस्टिंग पीरियड लगा लो 1 साल का, गवर्नमेंट के लिए टेस्टिंग पीरियड है। बाकी इलेक्शंस के बाद देखेंगे कि क्या होता है। तो जो 20,000 कम हुआ है वो कहाँ से कम हुआ है? एक्चुअल में वो कम हुआ है वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज में हुआ है। जो टेफ के कोर्सेज होते हैं, मैं यहाँ पे आपको फोटो लगा देता हूँ या फिर कोर्स वगैरह बताता हूँ, जो टेफ के कोर्सेज है वोकेशनल कोर्सेज हैं, उनमें कम हुआ ज़्यादा सिग्निफिकेंट। लेकिन जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का नंबर है वो कंसिस्टेंट है 2023 के साथ। 2023 में कितने बच्चे आए थे? 2,63,000। और इस बार कितने आ रहे हैं? 2,70,000। 2024 को निगलेक्ट ही कर दो, क्योंकि 2024 में ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा थी, तो उसको निगलेक्ट करो। 2023 से कंपेयर इसीलिए किया हुआ गवर्नमेंट ने या फिर आर्टिकल्स ने। अब बात समझो। तो दूसरी बात यह है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे थे 1,45,000 स्टूडेंट्स आने हैं, वो पहले भी इतने थे, अभी भी इतने ही हैं, उसका नंबर कंसिस्टेंट रहा, एक आधे परसेंट का फ़र्क पड़ा। तो हम जो इंडियंस हैं या फिर हम जो मतलब कि साउथ एशियंस हैं, वो ज़्यादातर किस कोर्सेज में आते हैं? वोकेशनल कोर्सेज में वीज़ा नहीं मिलता है, वोकेशनल कोर्सेज में नहीं आते, जो ट्रेड कोर्सेज वगैरह भी हो गए या फिर कोई और वोकेशनल कोर्स हो गया। लेकिन द थिंग इज़ कि हम जो भी इंडियंस आते हैं या फिर साउथ एशियंस आते हैं, वो आते हैं बैचलर्स में, मास्टर्स में या फिर पीएचडी में। ठीक है, ये 3 चीज़ों में आते हैं। ये 3 चीज़ें कहाँ पे पढ़ाई जाती हैं? पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अगर फ़र्क ही नहीं पड़ा तो इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए, पूरा ओवरऑल वर्ल्ड में से 1,45,000 जाने हैं, तो वो तो इन जनरल ही हमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस नज़र आता है। ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी पहले एप्लीकेशन आएगी, अगर वो जेन्युइन स्टूडेंट है तो उसकी पास हो जाएगी। बात सीधी है ना। ये हाइप इसलिए हो रहा है क्योंकि ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, और कैप इसलिए हो रहा है, जो कि मैंने पहले रीजन बता दिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, है ना। थोड़ा दिमाग से सोचो, थोड़ा आर्टिकल्स पढ़ो कि हो जाएगा। बस आपने करना क्या है कि अपनी थोड़ी फाइल स्ट्रॉन्ग करनी है, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। तो आपने करना है पहले अप्लाई, मतलब जितना पहले हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अभी जैसे +2 जो भी ख़त्म कर रहा मेरा भाई, वो नवंबर इंटेक अप्लाई करे, या फिर उससे जब एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करे, ताकि उस पर जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस अप्लाई हो, एंड उसकी फ़ाइल अगर अच्छी है, सब कुछ है, तो वो पहले ही आ सके। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट के आर्टिकल्स हैं या फिर गवर्नमेंट जो ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ के आर्टिकल्स हैं, आप वो पढ़ें, आप गवर्नमेंट की साइट में देखें। आप किसी भी यूट्यूबर पे ऐसे बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट ना करके और डीमोटिवेट होकर ना बैठ जाएं। थोड़ा दिमाग लगा के ठंडे दिमाग से सोचें। मैंने अपना जो मेरे को समझ आया, मैंने वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, कुछ नहीं पता कि वीज़े चांसेस ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो ये कुछ भी नहीं पता। बाकी मेरे हिसाब से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें मेरे को लग रहा है कि अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके आ भी सकते हैं। जैसे अभी वीज़ा ट्रेंड चल रहा है ना यार, कि कभी कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, वैसा ही कॉन्टीन्यूस रहना है। आप इस चीज़ को, मैं तो कह रहा हूँ कि आप निगलेक्ट करो ना, ही डिमोटिवेट हो। आप अपनी फाइल स्ट्रॉन्ग रखो, और जैसा अभी सिनेरियो चल रहा है ना, फॉर एग्जांपल अभी कई रिजेक्ट भी हो रहे हैं, कई आ भी रहे हैं, तो वही सिनेरियो रहना। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही रिजेक्ट हो जाने हैं। ठीक है, कुछ रिजेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ आ भी सकते हैं, लोगों के आ भी रहे हैं, लोगों के रिजेक्ट भी हो रहे हैं। तो ठीक है, अपनी फाइल स्ट्रॉन्ग रखो, बाकी आपकी किस्मत पे है, आपका रिजेक्ट होएगा या फिर नहीं होएगा। एंड बस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, एंड जस्ट टेक केयर। मैंने थोड़ा टाइम इसलिए लिया क्योंकि मेरे को थोड़ा एनालाइज करना था, मेरे को देखना था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा।